Attention now to the BJP's counter-attack after the Congress party claimed that democracy was in danger because their accounts were frozen. Listen in. तो कांग्रेस को भारत के आयकर विभाग को 105 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना था। अब वो एग्जेम्पशन को मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्पशन से बाहर हो चुके हैं। मगर कांग्रेस पार्टी ने 105 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं किए। कांग्रेस पार्टी ने उस समय कितना डिपॉजिट किया? 2.5 करोड़ रुपए। बनता था 105 करोड़ रुपए, डिपॉजिट किए 2.5 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए, उस समय रोना धोना नहीं मचाया, उस समय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि हाय हाय 105 करोड़ क्यों हमसे मांग रहे हैं। दैट मीन्स दे एक्सेप्टेड कि ठीक है, ये बनता है, हम 2.5 करोड़ दे सकते हैं, हमने 2.5 करोड़ दे दिया। अगर अन्याय हो रहा था आपके साथ, आप ये मानते तो आप 2.5 करोड़ भी नहीं देते, आप कोर्ट चले जाते। मगर आपने केवल 2.5 करोड़ दिया। कानून क्या कहती है? जो आयकर कानून है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो कहती है जो रकम बकाया है, यदि आप उसका 20% रकम भी भर देंगे तो आप केस से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। द केस वुड बी केप्ट इन अबेयंस। एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, अबेयंस में रखा जाएगा। आप अपने अकाउंट में काम करते रहिए, वो अलग से केस चलता रहेगा। इट वुड बी केप्ट इन अबेयंस। अगर 20% भरते हैं, 105 करोड़ का 20% लगभग 21 करोड़ रुपए बनता है। अगर 21 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी भर देती तो ये पूरा मामला जो आप आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये कुछ होता नहीं, क्योंकि ये कानून है। केस को अबेयंस में रखा जाता, ये चलता रहता। मगर कांग्रेस ने जिद किया, हम केवल 2.5 करोड़ देंगे, और 2.5 करोड़ दिया, वो केस चलता रहा। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न के अमाउंट को भरते नहीं है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। 105 करोड़ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जम करके अब वो 135 करोड़ का रकम बन चुका है। और याद रखिए, जब तक ये पूरा रकम नहीं भरा जाएगा, दिस विल कीप ऑन राइजिंग, द इंटरेस्ट विल कीप ऑन राइजिंग। तो ये 135 करोड़ कल बढ़ के 140 करोड़ भी हो जाएगा यदि समय पे इसकी भरपाई नहीं होती है। तो कांग्रेस ने देखा, अच्छा ये तो पैसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दे वर द डिफॉल्टर्स। तब वो जगे और वो पहले गए कमिश्नर अपील्स के पास। जब कमिश्नर अपील्स के पास गए तो कमिश्नर अपील ने उनके अपील को खारिज कर दी। क्या अपील थी कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की अपील थी कि ये जो नोटिस इशू कर रहे हैं रिकवरी के लिए, इसको स्टे करा दिया जाए। हम ये पैसे नहीं देंगे, इस पे स्टे किया जाए। तो कमिश्नर अपील्स ने कहा, नथिंग डूइंग, ये स्टे नहीं होने वाला है। उसके ऊपर की अथॉरिटी कौन थी? उसके ऊपर की अथॉरिटी थी इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल के पास कांग्रेस पार्टी जाती है और कहती है, मिलॉर्ड, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, किसी भी प्रकार से आप इस नोटिस को विड्रॉ करवाइए और इस पर स्टे लगवाइए। तो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल कहता है, काहे को ज्यादती हो रही है, ये तो देश का कानून है। अगर मैं भी जो ट्राइब्यूनल का अथॉरिटी हूं, अगर हम भी डिफॉल्टर होंगे तो स्वाभाविक रूप से देश के जो आयकर के कानून होंगे वो हम पर भी लगेंगे। तो ट्राइब्यूनल ने भी कांग्रेस की जो डिमांड थी, जो प्रेयर था कांग्रेस को, इट वाज सेट असाइड बाय द ट्राइब्यूनल अपीलिएट ट्राइब्यूनल अथॉरिटी। उन्होंने भी उसको सेट असाइड कर दिया। तो आनंद फानंद में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकील तुरंत पहुंचते हैं दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि ये जो इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल है, इन्होंने गलत जजमेंट दिया है। आप ये इनकम टैक्स अपीलिएट अथॉरिटी के जजमेंट को खारिज करिए, नोटिस को स्टे करिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरा विषय सुना, एडवर्स रिमार्क दिया। कांग्रेस पार्टी के विरोध में, उनके इस प्रेयर के विरोध में एडवर्स रिमार्क देते हुए कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टे द ऑर्डर ऑफ द इनकम टैक्स अपीलिएट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, हम उसके ऑर्डर को रोकने वाले नहीं है। नाइदर आर वी गोइंग टू स्टे द प्रोसीडिंग्स ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ रिकवरी टू यू। जो रिकवरी की नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेज रही है या आगे भी भेजेगी, उस पर किसी प्रकार का स्टे नहीं होगा। जब यह बात तय हो गया
कि ना तो हम ऑर्डर ट्राइब्यूनल का रोकेंगे और ना ही नोटिस सर्व होने से रोकेंगे, तो नोटिस सर्व होता है। अभी 13 फरवरी 2024, कुछ महीनों पहले नोटिस सर्व होता है और यह कुछ बैंक अकाउंट जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन बैंक अकाउंट्स को अटैच किया जाता है। यह एक रूटीन और नॉर्मल प्रोसीजर है। यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं, आपने टैक्स नहीं दिया और आप पे बार बार नोटिस आता है और उसके बावजूद आप डिफॉल्टर होते हैं, आप अथॉरिटीज पे जाते हैं, अपीलिएट पे जाते हैं, कोर्ट पे जाते हैं और उसके बाद भी आप हार के आते हैं, तो आपके अकाउंट को रोका जाएगा, फ्रीज नहीं किया जाएगा, आपके अकाउंट को अटैच किया जाएगा। उस पर चर्चा होगी कि इससे रिकवरी कैसी करनी है। और यहां बताना आवश्यक है, जो पब्लिक डोमेन में है, कि लगभग 3 या 4 बैंक अकाउंट कांग्रेस पार्टी के ऐसे थे जिनके ऊपर इनकम टैक्स ने नजर डाला, जिनको अटैच करने की एक रूटीन कार्यवाही की। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, केवल ये 3-4 अकाउंट्स नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स है जो फंक्शनल है। और आश्चर्य का विषय है, मैं आज देख के बड़ा हैरान हुआ, बहुत बड़े बड़े अखबारों में छपा हुआ है, कांग्रेस पार्टी हैज मल्टीपल पैन नंबर्स ऑल्सो। जो पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये मल्टीपल पैन नंबर है कांग्रेस पार्टी के पास, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी के संविधान के विरोध में है। कांग्रेस पार्टी का संविधान कहता है कि मल्टीपल पैन नंबर्स आर नॉट अलाउड, मगर कांग्रेस पार्टी के पास मल्टीपल पैन नंबर है, मल्टीपल अकाउंट है। तो 3 या 4 अकाउंट पर इनकम टैक्स ने नजर डाला। इनकम टैक्स ने नजर डाल के इनकम टैक्स रूल के अनुसार एक लियन अमाउंट होता है कि आपको 135 करोड़ रुपए बकाया है, तो आप 115 करोड़ रुपए हाथ नहीं लगाइएगा। वो 115 करोड़ रुपए बैंक में रखे रहेंगे, आपके अकाउंट में रखे रहेंगे, आप ही का पैसा है, आपके पास रहेगा, इसको आप विड्रॉ नहीं करिएगा, क्योंकि भविष्य में यदि आप चूक जाते हैं जो बकाया है देने से, तो हम इससे रिकवरी करेंगे। ये कानून है, ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ या जफर भाई के साथ भी हो सकता है, यदि हम डिफॉल्टर होंगे। तो स्वाभाविक रूप से 115 करोड़ रुपए के अमाउंट को बैंक में लियन के रूप में रखा गया। बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया, बैंक अकाउंट ऑपरेशनल रहे। आप उसमें जमा करना चाहते हैं, जमा करिए, आप उससे विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ करिए, मगर 115 करोड़ जस का तस रहना चाहिए। उसके बाद जितने करोड़ हैं वो आप विड्रॉ करिए, जमा करिए। चेक आती है डोनेशन में, आप उसे जमा करिए, आप उसे विड्रॉ करिए, किसी ने मना नहीं किया है। किंतु 115 करोड़ रुपए, क्योंकि आप डिफॉल्टर है और यह देश का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टैक्सेशन मैटर्स में, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर in the taxation matters of this country according to the IT Act। तो स्वाभाविक रूप से ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कांग्रेस पार्टी की, ये क्यों है? आज भी मैं अखबारों में देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास जो अमाउंट है वो 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट उनके अकाउंट में है, 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट। और 1000 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट है। और ये राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे, ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है, ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। हर दिन तो मैं चार्टर्ड फ्लाइट में देख रहा हूं और बोल रहे ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। कोल स्कैम 1,80,000 करोड़ रुपया, याद है ना? भूल गए हैं, बहुत दिन से ये कोल स्कैम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। 1.8 लाख करोड़ वर्थ कोल स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़ 2G स्पेक्ट्रम। चॉपर स्कैम 3600 करोड़ वर्थ चॉपर स्कैम। CWG स्कैम 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ वर्थ चॉपर स्कैम। नेशनल हेराल्ड स्कैम 5,000 करोड़ वर्थ नेशनल